हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 30 जनवरी है और शुक्रवार का दिन है। यहाँ पर देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें। तो इससे पहले आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी को दबा दो और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। 30 जनवरी की पूरी खबरों पर आइए नजर डालते हैं, पूरी खबरों पर। तो देखिए, आज का पंचांग में माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, समझ रहे हो। और द्वादशी तिथि यहाँ पे 11:09 तक, उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगा आज ही और नक्षत्र आद्रा हो जाएगा। तो कहीं भी जाने से पहले एक बार पंचांग जरूर देखें। आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन हम पंचांग लेकर आते हैं। तो चलिए पूरी खबरों को यहाँ पे देखेंगे, सरकारी योजना से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारी खबरें। तो देखो, लाइक नहीं किया लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। ये काम जरूर करें। और आज का इतिहास में यहां पे देख सकते हो, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या नई दिल्ली के बिरला भवन में शाम की प्रार्थना के समय नाथूराम गोड्से ने किया था। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने का केवल उस महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि उन सभी वीरों का जिन्होंने देश की योगदान के लिए अपनी जान गंवाई थी। तो यहां पर 30 जनवरी के दिन ही नाथूराम गोड्से ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। आज के इतिहास में चलिए अब पूरी खबरों को देखते हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया यूजीसी का फैसला। बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों में चुनौती देने वाले जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके। अब क्या इस कानून को हम पीछे और ले जा रहे हैं? तो इस पर बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे। चलिए अगली खबर, 0% ये जो है यू के साथ डील में भारत को क्यों अच्छे लग रहे हैं ये जीरो, क्या साबित होंगे गेम चेंज? भाई देख सकते हो, भारत के यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इससे भारत के निर्यात और निवेश में बढ़ोतरी होगी। यूरोपीय संघ को भारतीय सामानों पर शुल्क में बड़ी बचत होगी और यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। कपड़ा, चमड़ा, रत्न, इंजीनियरिंग, फार्म जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान होगा। अगली खबर, ट्रेन में मिल सकता है बुजुर्गों को टिकट पर कंसेशन। बहुत बड़ी खबरें आ रही है। संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, 28 जनवरी से शुरू हुआ है और यह सत्र 2 चरणों में होगी। 2 अप्रैल 2026 तक चलेगी। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री जो है आम बजट को पेश किया जाएगा और यहां चर्चा है, वहीं विपक्षी अलग अलग आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर जो है यहां पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ये 1 फरवरी को क्या होता है। चलिए अगली खबर, मेड रखने से लोग डरेंगे, घरेलू कामगारों के वेतन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता। सीजीआई बोले नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। सीजीआई ने कहा यह तर्क देना आसान है, घरेलू कामगारों के मामले में संविधान के अनुच्छेद 21, 23, 14, 15 और 16 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इसके नतीजों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर न्यूनतम वेतन तय किया गया तो कई लोग घरेलू कामगार रखना ही बंद कर देंगे। इससे ज्यादा नुकसान उन्हीं कामगारों का होगा। अगली खबर है, गोल्ड सिल्वर की कीमतों में जबरदस्त उछाल, सोना 1,76,000 के पार। यहां पर भाई देख सकते हो। और एक गुरुवार को 29 जनवरी को सोना और चांदी के भाव में फिर तेजी देखने को मिला। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का भाव 1,76,000 चला, जबकि चांदी 999 रुपये प्रति किलो में 3,85,000 के पार पहुंच गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से दाम सोने और चांदी के ऊपर चढ़ रहे हैं। अगली खबर, बिहार एमएलसी चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव, अब पंच और सरपंच भी वोटिंग का अधिकार। देख सकते हो, बिहार विधान परिषद चुनाव में अब पंच और सरपंच भी मतदान कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें स्थानीय निकाय का पात्र मानता है और लंबे समय से चल रही मांग को पूरा होने में हजारों प्रतिनिधि को वोट का अधिकार मिलेगा, जिससे एमएलसी चुनाव के समीकरण बदल जाएंगे। अगली खबर, बिहार के 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2 लाख रुपये। सीएम नीतीश ने रोजगार नौकरी देने का वादा। देख सकते हो, सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख का सहायता, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा व्यवस्था सुधार और 7 निश्चय 3 के तहत विकास योजना को उपलब्धि गिनाई है। इस दौरान सीएम ने कहा अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य है उनकी। भाई तो देख सकते हो अगली खबर, बिहार के सरकारी अस्पतालों में सक्रिय दलालों की अब खैर नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने डीएम को दिया है खास ऑर्डर। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है, बिहार के जितने भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए गरीब मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट क्लिनिक और लैब में भेजने वाले दलालों पर नकेल कसने की तैयारी हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधिकारियों को यहाँ पर निर्देश जारी किया है। भाई तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे सरकारी अस्पताल में होता है। अगली खबर, बिहार के हर घर
बिजली पहुंचा दी, अगली बार रोजगार नौकरी का लक्ष्य, समस्तीपुर में बोले नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा गुरुवार को अपनी समृद्धि यात्रा में समस्तीपुर दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने जिले के विकास को नई रफ्तार दी। 800 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है आप लोगों के लिए। भाई लाइक करो सारे लोग जितने जुड़े हो। और देखिए अगली खबर है सरकारी नौकरी से रिलेटेड, आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो सारे लोग आप लोग शेयर करो, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह। भाई देखो बीपीएससी ऑडिटर पद के लिए कैसे होगा चयन। भाई परीक्षा पैटर्न का पूरा देख लेना। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑडिटर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती में उम्मीदवारों के लिए चयन प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा पैटर्न सिलेबस को समझना उम्मीदवारों के लिए तैयारी में मददगार साबित होता है, समझ रहे हो। और अगली खबर है एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई में सर्किल बेस्ड ऑफिसर की भर्ती निकली है। इसकी तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए परीक्षा सिलेबस जानना बेहद जरूरी है। सही सिलेबस के आधार पर तैयारी करने से उम्मीदवार बेहतर रणनीति बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये खबरें हैं भाई। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। बिहार में पंचायती राज विभाग में ऑडिटर के 102 पदों पर भर्ती है। इस दिन शुरू होगा पंजीकरण। देख लीजिए बिहार से आ रही खबरें। बिहार के पंचायती राज विभाग में ऑडिटर के पदों पर नई भर्ती का ऐलान है। कुल 102 पदों पर समीकरण प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी। अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित में स्नातक की डिग्री का एमबीए, सीए, आईडीसी, डब्ल्यूसीए की डिग्री वाले भर्ती में शामिल हो पाएंगे। देख लो भाई स्क्रीन पर जो भी डिग्री चाहिए। और अगली खबर है यूपी जूनियर असिस्टेंट भर्ती का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। 1 फरवरी से परीक्षा होने की उम्मीद है यूपीएस यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट भर्ती का, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जारी है, परीक्षा 1 फरवरी को होगी। और इस भर्ती के लिए 2702 पदों पर लिखित चयन परीक्षा होगी। टाइपिंग टेस्ट होगा, दस्तावेज सत्यापन मेडिकल के जरिए होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर है स्टेट बैंक में सर्किल बेस्ड ऑफिसर की भर्ती भरे जाएंगे और 2050 पद है भाई। तो देख सकते हो या स्टेट बैंक में यह भर्ती को लेकर एसबीआई ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया और इस भर्ती के तहत 2050 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 29 जनवरी से 18 फरवरी तक है। तो स्नातक और बैंकिंग अनुभव वाले उम्मीदवार ही कर पाएंगे अगर आपने स्नातक डिग्री की और बैंकिंग। और देखिए पेटीएम में नौकरी का मौका, बिहार के इस जिले में लगेगा जॉब कैंप। 3.20 लाख तक सालाना वेतन है। देख सकते हो जहानाबाद जिला प्रशासन ने 5 फरवरी को संयुक्त श्रम भवन में निःशुल्क जॉब कैंप आयोजित कर रहे हैं। इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विस द्वारा सेल्स एजुकेटिव के 50 पदों पर भर्ती होगी। वहीं 10वीं 12वीं पास 18 से 40 में युवा इसमें भाग ले पाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को 2 से 3 लाख रुपए तक सालाना पैकेज मिल। देखिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और घंटी को नहीं दबाए भाई तो दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और फेसबुक पर शेयर करें, ग्रुप में, स्टेटस में, व्हाट्सएप में ग्रुप में, स्टेटस में शेयर करें आप लोग। देखिए यूपी कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला, 11.92 लाख शिक्षकों को सौगात है। राजकर्मियों की तरह मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। देखिए अब शिक्षकों को भी राजकर्मियों की तरह ही कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से 11.92 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसका आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से जो है लागू किया जा रहा है। इससे क्या होगा, शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक को रसोईया संबंधित लाभान्वित होंगे, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, गुजरात में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी फैजान से एटीएस करेगी पूछताछ। भाई यूपी कनेक्शन की यहाँ पे जांच तेज हो गई है। गुजरात एटीएस ने नक्सारी से संदिग्ध आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया है। फैजान के पास से पिस्टल और 6 कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं मूल रूप से यूपी के रामपुर का रहने वाला है। यूपी एडीएस संभावित नेटवर्क की जांच के लिए जो है यहाँ पर हुआ है। तो चलिए अगली खबर, यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 9 से 11 को पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों में से 15 को मंजूरी दी गई है और इनमें शिक्षकों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से जुड़ा प्रस्ताव है भाई। तो देख सकते हो। चलिए अगली खबर, यूपी सरकार की भर्ती में इनको उम्र में 3 साल की छूट, अनुभव के आधार पर वेटेज भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये खबरें हैं। देखिए यूपी सरकार में भर्तियों का विशेष राहत दी गई है और यूपी कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब सीएम जो है फेलो को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। चलिए अगली खबर, पाकिस्तान जाने से पहले 2 बार सोचें, अमेरिका ने ट्रेवल एडवाइजरी में बताया खतरनाक देश। ट्रंप की यहाँ पे देख सकते हो, अमेरिका ने पाकिस्तान की यात्रा करने वाले नागरिकों को जाने से पहले 2 बार सोचने को कहा है। विदेश विभाग ने ट्रेवल एडवाइजरी में अपडेट करते हुए पाकिस्तान को यात्रा के लिए खतरनाक देश की श्रेणी में रखा है। तो देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है, बहुत बड़ी खबरें आप लोगों के लिए भाई। देखिए, भारत बनेगा दुनिया की हथियार फैक्ट्री, इजराइल पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान है। अमेरिका भी एक्शन में आया है। यहाँ पे देख सकते हो, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वह भारत के साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। इजराइल की कई कंपनियां पहले से ही भारत में मौजूद हैं। वहीं अमेरिका ने कांग्रेस एक दल के हथियारों से सनिर्माण को लेकर भारत भेजा है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पर ये खबरें। चलिए अगली खबर, बिहार पुलिस का हमला, जहानाबाद में 24 घंटे में दूसरी बार पीटी पुलिस, 6 जवान घायल। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है। बिहार में एक बार फिर पुलिस पर हमला हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार हमला जहानाबाद जिले में हुआ। 24 घंटे के अंदर यह दूसरी घटना। दरअसल जहानाबाद जिले में पुलिसकर्मियों पर हमला का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की अगले सुबह जिले में एक बार फिर पुलिस टीम को निशाना बनाया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल पाए गए हैं। देख सकते हो अगली खबर, आपको मिलेगी विदेशी बैंकिंग सुविधाएं, भारत में ब्रांच खोलेगी जर्मनी फ्रांस के बैंक। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा दोनों ही पक्षों को खूब होगा। इस समझौते के बाद यूरोपीय बैंकों की शाखाएं भारत में खुलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं भारतीय आयुष डॉक्टर भी यूयू के देशों में अपने क्लिनिक खोल सकेंगे। तो यहाँ पे ये खबरें हैं। तो चलिए अगली खबर, बंधन बैंक ने भी दी ग्राहकों को राहत। अब 1 फरवरी से जो है घटेगा सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस। देख सकते हो, बंधन बैंक ने सेविंग अकाउंट धारकों को राहत दी है। 1 फरवरी 2026 से स्टैंड सेविंग अकाउंट में मिनिमम मंथली बैलेंस कम कर दिया जाएगा। इससे नॉन मेंटेनेंस चार्ज की टेंशन खत्म, ब्याज दरों में पहली जैसे ही रहेगी और छोटे ग्राहकों के लिए बैंकिंग आसान हो जाएगा। चलिए अगली खबर, लॉकर की चाबी खो गई तो क्या होगा, बैंक कैसे खोलेगा लॉकर और कितने लगेगी फीस। देखिए, बैंक लॉकर की चाबी खोने पर बैंक के पास कोई डुप्लीकेट नहीं होता, इसलिए लॉकर के ब्रेक ओपन प्रक्रिया ही खोला जाता है, जो कि आरबीआई नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से होते हैं। इस प्रोसेस पर नया लॉक लगाने का खर्च ग्राहक को देना पड़ता है, इससे किसी भी लापरवाही या नुकसान पर यहाँ पर। चलिए अगली खबर, सीबीआई ने कलकत्ता के कई ठिकानों पर किए छापेमारी। 1000 करोड़ रुपये का है बैंक धोखाधड़ी का मामला। देख सकते हो, सीबीआई ने कलकत्ता के कई इलाकों में करीब 1000 करोड़ रुपये के कथित बैंकों से धोखाधड़ी मामला तलाशी अभियान किया है। और ये कार्रवाई कलकत्ता के वित्त कंपनी और उसकी सहयोगी फर्म प्रमोटरों के खिलाफ किया गया है और आवासों पर भी की गई है। चलिए अगली खबर, कोई सुरक्षा खतरा नहीं, बांग्लादेश ने लिया यू टर्न, निशानबाजों को दी भारत जाने की हरी झंडी। देख सकते हो यहाँ पे यह अनिश्चितता तब पैदा हुई जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया। देख सकते हो। तो चलिए भाई, लाइक